हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फाइनल विनोद एजुकेशन में वेलकम है। आज मैं आप लोग के सामने 10वीं कक्षा का हिंदी लाइनिंग का वीडियो लाया हूँ। नौरंगिया चैप्टर से। नौरंगिया से इस बार अधिक चांस है आपको लाइनिंग नहीं तो लॉन्ग देगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। आपके लाइक से हमें प्रोत्साहन मिलता है तथा वीडियो बनाने में भी बहुत मेहनत लगता है, इसलिए वीडियो को आप लोग लाइक करें। लाइनिंग है मर्द निकट्टू जनखा जोइला लाल ना होता ऐसा कोयला। तो प्रस्तुत अंश किस पाठ से लिया गया है? नौरंगिया नामक पाठ से लिया गया है और इसके कवि कैलाश गौतम जी है। नौरंगिया क्या देखने में बहुत ही सुंदर मेहनती लड़की है, लेकिन उसका पति क्या है, उसके लायक नहीं है। उसका पति कोई काम काज नहीं करता और इसके साथ ही साथ नौरंगिया क्या देखने में बहुत ही सुंदर है, लेकिन उसका पति जो है बिल्कुल काला कलुट्ठा है। फिर भी वो अपने पति की उपेक्षा नहीं करती है और विवाह के बाद अपने पति धर्म का पालन करते हुए उसके साथ शान से जीती है। यहाँ तक कि नौरंगिया घर के साथ साथ कृषि कार्य भी स्वयं ही करती है। अगला है ढहती भीत पुरानी छाजन पकी फसल तो खड़े महाजन गिरवी गहना छुड़ा ना पाती मन मसोस फिर रह जाती। तो प्रस्तुत पद्यांश के रचनाकार कौन है? कैलाश गौतम जी है। और कौन सा पाठ से लिया गया? नौरंगिया पाठ से। नौरंगिया जिस घर में रहती है उसकी दीवारें ढह रही है और छाजन भी पुरानी पड़ चुकी है और पड़ जाने के कारण वर्षा से उसकी रक्षा नहीं कर सकती। अपनी स्थिति को नौरंगिया का क्या है, एकमात्र सहारा क्या है कि उसका फसल पक जाएगा तो क्या है, वो अपने घर की जो स्थिति है उसको ठीक करेगी। लेकिन महाजन क्या है, फसल पकते ही महाजन सब लेकर चले जाते हैं। उसकी फसल का अधिकांश तो महाजन के पेट में ही चले जाता है। जो गहने उसने गिरवी रखे, जिसके कारण वो क्या अपने घर की दीवारों को भी ठीक नहीं करवा पाती और यहाँ तक जो गहने रखी है उसको भी छोड़वा नहीं पाती है। नेक्स्ट लाइनिंग है अद्भुत है ईश्वर की रचना सबसे बड़ी चुनौती बचना जैसी नियति लेखापाल की वैसे ठेकेदार की। यहाँ अद्भुत ईश्वर की रचना किसे कहा गया? तो नौरंगिया को ईश्वर की अद्भुत रचना कहा गया है। व्याख्या में क्या लिखेंगे? नौरंगिया बहुत ही सुंदर स्त्री है, वो तरोताजा मालूम पड़ती है, मानो 100 बार पानी में धुलकर उसका रंग और भी निखर आया हो। उसके होठ कुछ इस मुद्रा में खुले हो मानो कि कुछ कहना चाहती हो। नौरंगिया को देखकर सब यही कहते हैं कि नौरंगिया ईश्वर की अद्भुत रचना, ईश्वर ने इसे फुर्सत से बनाया है। नौरंगिया का लेकिन रूप सौंदर्य ही क्या है, उसका शत्रु बन जाता है। गांव के लेखपाल ठेकेदार जमींदारों की नीयत उस पर खराब रहती है और गांव के सभी लोग सोचते हैं कि अपने निकट्ठू और काले पति के साथ किस प्रकार रह रही है। गांव के ठेकेदार महाजन उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी दाल नौरंगिया के सामने नहीं गलती है। गांव के प्रभावशाली व्यक्तियों से अपनी इज्जत को बचाना ही उसकी सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। अगला लाइनिंग है बरसों पहले यूं ही झटके से सीट छोड़कर खड़े हो जाते थे हम सिनेमा घरों में। यह कौन सा पाठ का है? तो देश प्रेम पाठ का है और इसके रचनाकार कौन है? अनामिका जी है। कवित्री कहती है कि यह देश प्रेम भी अजीब चीज है, शराब की तरह एक बार जिसे इसकी लत लग जाती है फिर लाख छुड़ाए छूटती ही नहीं है। कवित्री याद करती है उन दिनों की जब सिनेमा हॉल में पहले फिल्म की समाप्ति के बाद पर्दे पर राष्ट्रगान होता था तो सभी लोग क्या है, सभी लोग राष्ट्रगान
को सम्मान देने के लिए सावधान मुद्रा में खड़े हो जाते थे। लेकिन अब क्या है, सिनेमा घरों के अंत में फिल्म समाप्त होने पर राष्ट्रगान नहीं बजता है। धीरे धीरे क्योंकि सीजने लगा सारा आवेग, अब जाने भी दीजिए, देखिए सुनिए सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह धुन जो मोबाइल की है कि आपकी जेब से आ रही है। प्रस्तुत अंश अनामिका जी की कविता देश प्रेम से लिया गया है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसकी रचना है, तो मशहूर शायर इकबाल की रचना है। कवित्री सोचती है कि देश प्रेम तिरंगे को लेकर आदमी के दिल में जो भावना थी वो क्यों करके धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। मोबाइल के कॉलर ट्यून पर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा सुन सुनकर ही हम अपने देश प्रेम को देखते दिखाते हैं। जेब से आने वाली ये धुन दरअसल हमारी देशभक्ति का परिचायक नहीं है। अगर यही हाल रहा तो ना जाने आने वाले दिनों में देश प्रेम, देशभक्ति जैसे शब्द भी अतीत की चीज बनकर रह जाएंगे। अगला है राम बिना सन से गांठ ना छूटे। यह लाइनिंग आने का इस बार चांस है रैदास के पद से। तो पंच विकार क्या कहते हैं, संत रैदास जी कहते हैं कि राम की कृपा के बिना इस संसार में संशय रूपी गांठ नहीं छूट सकती। पंच विकार अर्थात काम, क्रोध, मोह, मद तथा माया इस संसार में व्यक्ति को सर्वस्व लूट लेते हैं। प्रस्तुत पंक्ति का प्रसंग सहित हास्यास्पद। प्रस्तुत पद में रैदास राम नाम की महिमा का गुणगान करते हुए कहते हैं कि बिना राम का नाम ले ईश्वर संन्यास से नहीं छूट सकता। काम, क्रोध, मोह, मद और माया ये पांचों विकार मिलकर मनुष्य को लूट लेते हैं, अतः ईश्वर नाम से विमुख कर देते हैं। आपको एग्जाम में जो भी लाइनिंग देगा आपको पकड़ में आ जाएगा कि कौन सा चैप्टर से है, मगर अफसोस उसकी इस चाहत ने उस बदनसीब की जान ही ले ली। उक्त अंश के पाठ और रचनाकार का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम है नन्ना संगीतकार। इस चैप्टर से भी इस बार आने का चांस और लेखक है हेनरी सेंकेविच। वो बदनसीब कौन था, वो बदनसीब बालक जैन था। उसकी जान कैसे चली गई, वायलिन पाने की चाहत ने बदनसीब जैन की जान ले ली। जैन बगल के सिपाही के वायलिन को स्पर्श कर और स्पर्श कर महसूस करना चाहता था, लेकिन सिपाही को ऐसा लगा कि वायलिन चुराने आया। इसी जुर्म में मजिस्ट्रेट ने उसे बेतों से मार की सजा सुनाई। जैन इतना कमजोर था कि बेतों की सजा सह नहीं पाया। बेत की सजा पाने के तीसरे दिन ही वो वायलिन की चाहत लिए दुनिया से चला बसा। उसका मन तो जंगल में बसता था। यह सोचता रहता था कि वहाँ कितने मधुर स्वर है जो गूंजते और बजते रहते। बालक जैन क्या था, संगीत प्रेमी था। जंगल से खाली हाथ लौटने पर माँ कलछी से उसकी पिटाई करती थी। पिटाई के समय वो दोबारा संगीत ना सुनने, संगीत के बारे में कोई बात ना करने की कसम खाता था, लेकिन फिर भी उसका हाल वही हो जाता था। जंगल का संगीत उसे अपनी ओर खींचता और खींचता चला जाता। कारण तो केवल एक ही था, उसका मन जंगल में ही बसता था। अगला है उसमें एक अनोखी खूबी थी। रचना का नाम लिखिए। पाठ का नाम क्या है, नन्ना संगीतकार। और लेखक कौन है, हेनरी सेंकेविच। तो जैन में ईश्वर ने एक ऐसी खूबी दी थी जो दूसरे में नहीं थी। संगीत प्रेम उसका जुनून था। प्रकृति की हर आवाज में उसे क्या, संगीत सुनाई देता था। यहाँ तक कि हवा की सरसराहट, पतियों की कपकहाट में भी उसे संगीत सुनाई देता था। जब वो जंगलों में भेड़ बकरियां चराने जाता या जंगली बैल चुनने, तो वहाँ भी संगीत में वो पूरा तरह से डूब जाता। और माँ कई बार खाली हाथ ही घर लौट आता।
माँ भगवान मुझे स्वर्ग में असली वायलिन देगा। यहाँ वक्ता कौन है? यहाँ वक्ता जो है नन्हा संगीतकार बालक जैन है। बालक जैन क्या था? बहुत ही पतला दुबला बालक था, लेकिन सिपाही धारी उसको इतना पीटता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। वे वायलिन को स्पर्श करना चाहता था, लेकिन सिपाही को लगता है कि क्या उसको चोरी करने आया है। और बालक जैन मरते वक्त अपनी माँ से कहता है कि भगवान मुझे स्वर्ग में असली वायलिन देगा। अगला लाइन है, उसका ऋण किसी भी रूप में चुकाया नहीं जा सकता। कौन सा पाठ का है? चप्पल पाठ का है। अंश में कौन से ऋण की बात कही गई है? उसे क्यों नहीं? मास्टर साहब के ऋण की बात कही गई है। उसे क्यों नहीं चुकाया जा सकता? ज्ञान दान सबसे बड़ा है, इसका ऋण किसी भी रूप में नहीं चुकाया जा सकता है। लास्ट लाइनिंग है, मैं अपना चमड़ा उतार कर चप्पल भी बना दूं तो आपका ऋण नहीं चुका सकूंगा साहब। वक्ता कौन है? वक्ता चप्पल कहानी के प्रमुख पात्र रंगैया है। मास्टर साहब क्या है? रमन को बहुत ही प्रेम से पढ़ाते और उसकी देखभाल कराते रंगैया के लिए। यह किसी वरदान से कम नहीं है। मास्टर साहब के उपकार का बदला किसी भी रूप में नहीं चुकाया जा सकता है। वो कोई एक मौका चाहता है जिससे मास्टर साहब का कोई काम करके उसके उपकार का बदला चुका सके, चाहे इसके लिए उसे कितना ही बड़ा त्याग क्यों ना करना पड़े। इसलिए उसने कहा कि यदि वह अपना चमड़ा उतार कर भी चप्पल बना दे तो फिर भी मास्टर साहब का बदला नहीं चुका पाएगा। इसमें जो जो लाइनिंग बताया गया है उसी चैप्टर से अधिक चांस है कि आपको 2024 में लाइनिंग आएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।